मित्रों, त्राटक एक बहुत शक्तिशाली साधना है। त्राटक साधना को भी शास्त्रों में ध्यान का द्वार कहा गया है, क्योंकि त्राटक करते समय जहाँ भी साधक की दृष्टि स्थिर होती है, वहीं उसकी चेतना उपस्थित होने लगती है। और जब चेतना उपस्थित होने लगती है, तो भीतर के द्वार स्वतः ही खुलने लगते हैं। आज हम जिस त्राटक की बात कर रहे हैं, वह संसार में सबसे शक्तिशाली त्राटक है और वह त्राटक है ओम का त्राटक। त्राटक केवल आंखों का व्यायाम नहीं है, यह आपके मन को शून्य करने की एक विधि है। त्राटक साधना में श्वास को गहराई के साथ लें, कई बार श्वास को गहराई के साथ लें, इसी प्रक्रिया को दोहराएं, क्योंकि गहरी श्वास लेने से आपकी एकाग्रता का जो शिखर है, वह बहुत उच्च हो जाएगा और आपके भीतर की जो विल पावर है, वह विल पावर बढ़ जाएगी। अपनी त्राटक साधना को दिए की लो से शुरू ना करके बल्कि ओम के चित्र से शुरू किया जाए, तो त्राटक साधना अधिक शक्तिशाली होगी। सर्वप्रथम साधक को करना क्या है कि अपने सामने ओम का चित्र रखें। खुली आंखों से एकटक देखता रहे जब तक कि साधक की आंखों में आंसू ना गिरने लगे। वह ओम का ही चिंतन रहे। उसके मस्तिष्क में, उसके मन में, उसके हृदय में ओम का ही चिंतन रहे और वह अपनी आंखों से निरंतर ओम को ही देखता रहे। इस चिंतन के शाश्वत तथा असीमता के विचारों को करता रहे। मन में ये भाव करे कि यह जो मैं चिंतन कर रहा हूँ ओम का, जो मैं ओम को देख रहा हूँ, यह शाश्वत है, इसके पार कुछ नहीं है, यह असीम है, यह ब्रह्मांड के अनंत का द्वार है। इसी से मुझे नए-नए द्वार खुलेंगे, मेरे भीतर नए-नए द्वार खुलेंगे और मैं ध्यान की उन सर्वोच्च अवस्थाओं पर पहुँच जाऊँगा, जो कि ओम के त्राटक से मुझे प्राप्त होंगी। यदि किसी साधक को ओम का त्राटक करने में थोड़ी मुश्किल या व्यवधान आता है, तो वह देखने के साथ-साथ अपने मन में ऐसे भाव करे जैसे कि उसके आस-पास कोयल के संगीत के सातों स्वर सभी ओम से निकल रहे हैं। उसके सामने जो ओम उपस्थित है, उसके भीतर से अनंत-अनंत ध्वनि निकल रही हैं, क्योंकि ओम वेदों का सार है, ओम सृष्टि का सार है। आपको कल्पना करनी है कि ओम धनुष है और आपका मन तीर है और आपने जो लक्ष्य बनाया है, वह ब्रह्म का लक्ष्य बनाया है, क्योंकि आपके जो मन का तीर है, वह सीधा ब्रह्म पर ही लगना चाहिए। ओम को धनुष बना लें, मन को तीर बना लें और ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर भेद दें। जिस प्रकार अंत में तीर और लक्ष्य एक हो जाते हैं, इसी प्रकार आप और ब्रह्म भी एक हो जाएँगे। क्योंकि ओम की त्राटक साधना इतनी शक्तिशाली साधना है कि यह आपके समस्त पापों को नष्ट कर देगी और आपको समस्त सिद्धियाँ प्रदान करेगी। जो भी साधक ओम का उच्चारण तथा ध्यान करता है और जो इसका त्राटक ध्यान करता है, वह बहुत ही जल्दी ध्यान में उतर जाता है। क्योंकि त्राटक ध्यान करने के साथ-साथ जब साधक के सामने ओम समाप्त हो जाता है और सृष्टि के जो रहस्य हैं, वह उजागर होने शुरू होते हैं, तो उसके जो भीतर की ग्रंथियाँ होती हैं, वह ग्रंथियाँ खुलनी शुरू हो जाती हैं। त्राटक का जो वास्तविक उद्देश्य है, वह मन को स्थिर करना है। यदि आपकी दृष्टि स्थिर हो जाएगी, तो आपका मन स्वतः ही गिर जाएगा। जितनी आपकी आँखें स्थिर होती रहेंगी, उतना ही आपका मन ठहरता रहेगा और जब आपका मन ठहरेगा, तो जो आप त्राटक कर रहे हैं, जो आप ओम पर ध्यान कर रहे हैं, वहाँ से ही सारे चमत्कार होने शुरू हो जाएँगे। जब तुम सम्मोहित हो जाओगे त्राटक करते-करते, तो तुम्हारे भीतर से शक्तियाँ जागनी शुरू हो जाएँगी। तुम ओम पर ध्यान करोगे, ओम से अनंत शक्तियाँ जो जुड़ी हुई हैं, वह सभी तुम्हारे भीतर पहले से ही मौजूद हैं और वह जागनी शुरू हो जाएँगी। जिसकी जैसा देखने का भाव होगा, जो जिस भाव से ओम का त्राटक कर रहा होगा, उसे उसी के भाव के अनुरूप, उसी की चाह के अनुरूप उसकी त्राटक क्रिया जल्दी सफल हो जाएगी। त्राटक क्रिया का जो सबसे मुख्य और शक्तिशाली अंग है,
वह आपका है लगातार एकटक ओम की तरफ देखना। और जब आप लगातार एकटक ओम की तरफ देखते हैं, तो सबसे पहले जो सक्रिय होती है वह आपकी होती है थर्ड आई। और जब आपकी थर्ड आई सक्रिय हो जाती है, तो ध्यान के अनगिनत रहस्य आपके सामने उजागर होने शुरू हो जाते हैं। ओम की त्राटक साधना आपको औरों से अलग बनाती है, आपको प्रभावशाली बनाती है, आपके भीतर चमक प्रदान करती है, आपके स्वभाव में बदलाव करती है और आपके भीतर ऐसे अनंत बदलाव होते हैं जिनसे कोई भी व्यक्ति आपसे आकर्षित हो सकता है। यदि कोई भी मित्र त्राटक की साधना करना चाहता है, तो वह ओम से त्राटक की साधना करे, क्योंकि ओम से उसके लिए बहुत ही जल्दी भीतर के द्वार खुलने शुरू हो जाएँगे और वह साधना में जल्दी तरक्की कर पाएगा। मैं आज की अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबका शुभ हो।